हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र जुलाई अगस्त मैगजीन से सभी समसामयिक प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, मूलतः जुलाई अगस्त 2020 में टोक्यो यानी जापान में प्रस्तावित 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन की नई तिथि क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो कोरोना वायरस महामारी चली है उसके वजह से इसकी तिथि को चेंज करके 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 कर दिया गया है टोक्यो ओलंपिक का। नेक्स्ट देखिए, 29 जून 2020 को भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कौशल विकास परीक्षण हेतु निर्मित होने वाले किस मंडप की आधारशिला रखी गई। यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक सद्भाव मंडप। नेक्स्ट है, 29 जून 2020 को आयोजित सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी। एक एक प्रश्न इसमें हम इम्पोर्टेंट कवर किए हैं जो कि घटना चक्र से है, कंप्लीटली डायरेक्ट मैगजीन से। ठीक है, चलिए देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास लक्ष्य 3 एवं सतत विकास लक्ष्य 5, ये दोनों थीम था। 28 जून से 12 जुलाई 2020 के मध्य भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत पौधारोपण के लिए किस अभियान का आयोजन किया गया। ये हो जाएगा संकल्प पर्व। 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न, 24 जून 2020 को भारत सरकार के नीति आयोग और ओईसीडी के आईटीएफ यानी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने संयुक्त रूप से किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। ये हो जाएगा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक, DTEE। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है इनडायरेक्ट वे में, इसको भी याद कर लीजिए। 24 जून 2020 को भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये हो जाएगा कुशीनगर हवाई अड्डा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। कुशीनगर में क्या हुआ था आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला देखिए, 22 से 26 जून 2020 के मध्य भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया। वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020, इसका आयोजन फिक्की के द्वारा किया गया है। 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 21 जून को। तो इस साल का जो थीम था, विषय था, वह क्या था, स्वस्थ के लिए योग घर पर योग। ठीक है, स्वस्थ के लिए योग घर पर योग। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान को भारत के कुल कितने राज्यों में लागू किया जाएगा। ये हो जाएगा 6 राज्य। फर्स्ट फेज में 6 राज्य को लागू किया जाएगा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। 17 जून 2020 को भारत के किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 जून 2020 को CSIR ने संवेदनशील स्वास्थ्य संबंधी आपूर्तियों की रियल टाइम में उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो उस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। ठीक है, www.आरोग्यपथ.in। अगला, 8 जून 2020 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस। देखिए याद कर लीजिए, विश्व महासागर दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 8 जून को। और इस वर्ष का थीम क्या था, विषय क्या था, हो जाएगा एक सतत महासागर हेतु नवाचार, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जून से 3 जुलाई 2020 के बीच नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम
ऑनलाइन नैमिषा 2020, ठीक है, ऑनलाइन नैमिषा 2020 के तहत कुल कितने कार्यशालाओं का आयोजन किया गया? ये हो जाएगा 4। 8 जून 2020 को उत्तराखंड के किस स्थल को वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में अधिसूचित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है जो हो जाएगा गैरसेन चमोली जिले को, ठीक है। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो इसके अवसर पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने किस पहल की शुभारंभ की है? ये हो जाएगा आई कमिट, ठीक है, हैश आई कमिट। 4 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट, ठीक है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबानी कौन किया था? ये हो जाएगा ब्रिटेन। 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने देश भर के स्थानीय शहरी निकाय और स्मार्ट शहरों के नए स्नातक को अवसर प्रदान करने हेतु किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? ये हो जाएगा अवर्ण लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है, ट्यूलिप। 3 जून 2020 को किसने विद्युत में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया है? ये हो जाएगा केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है? स्वतंत्र प्रभार RK सिंह। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का पुनर्नामकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पुनर्नामकरण किए जाने को अपनी मंजूरी दी। इस ट्रस्ट का नया नाम अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। 3 जून 2020 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तट से टकराए जाने वाले चक्रवाती तूफान का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इस वर्ष महाराष्ट्र से टकराया था तूफान, उसका नाम दिया गया था निसर्ग, और उड़ीसा से जो टकराई थी वो था फैलिन। नेक्स्ट देखिए, 3 जून 2020 को किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा के MD और CEO हैं। 2 जून 2020 को किसे यूनाइटेड किंगडम ने भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो भारत में गायत्री आई कुमार को नियुक्त किया है। 1 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च PM स्वनिधि, ठीक है, PM स्वनिधि नामक एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना के लाभार्थी कौन होंगे? तो हो जाएगा रेहड़ी विक्रेता, ठीक है, स्टेट वेंडर्स जो भी है उनको ये सुविधा दी जाएगी। 1 जून 2020 को किसने खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू, जो कि केंद्रीय युवा मामले के मंत्री और खेल मंत्री, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 20 जून 2020 को भारत के किस संस्थान ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली यानी इम्यूनिटी बूस्टर हर्बल लॉन्च किया है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, ठीक है, मोहाली ने। आप इम्यूनिटी बूस्टर पतंजलि को मत मान लीजिएगा एग्जाम में अगर ऑप्शन देता है तो, क्योंकि उसको आयुष मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, 20 जून 2020 में लॉन्च की गई मुंबई शहर के लिए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली यानी आई फ्लोज मुंबई भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, जून 2020 में भारत के किस देश के साथ विद्युत क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हो जाएगा डेनमार्क। 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रतियोगिता का नाम क्या था? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, ठीक है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता घोषित किया गया था जिसका नाम दिया गया था मेरा जीवन मेरा योग, ठीक है, माई लाइफ माई योगा। नेक्स्ट देखिए, 30 मई 2020 को किसने राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल AI.gov.in लॉन्च किया? ये किया गया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा। 29 मई 2020 को किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 का
यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा मेजर सुमन गवानी को। अगला प्रश्न, 28 मई 2020 को भारतीय नौसेना के किस पोत पर मिसाइल पार्क यानी अग्निपरिस्त की आधारशिला रखी गई? अग्निपरिस्त, तो इसकी आधारशिला रखी गई है आईएनएस कलिंग पोत पे। 27 मई 2020 को किसने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं गोविंदा रुजुल चिंताला। अगला है, 27 मई 2020 को भारतीय वायुसेना ने किस विमान को स्क्वाड्रन 18 फ्लाइंग बुलेट्स में शामिल कर लिया है? ये हो जाएगा तेजस MK1, ठीक है, F4C ये लड़ाकू विमान है। 27 मई 2020 को किसे सर्वसम्मति से न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा मार्कोस ट्राइजो, जो कि ब्राजील के हैं। 22 मई 2020 को किसने वर्ष 2020-21 हेतु WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, उनको WHO का ये प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब संपन्न हुई थी? ये 18 से 19 मई को हुआ। 15 मई 2020 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 श्रेणी के 7वें पोत का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है ये हो जाएगा INLCU L57। 14 मई 2020 को भारत के किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार, ठीक है, ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये UPSI UPPCS और वहाँ के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहाँ के स्टूडेंट हैं तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए अगला देखिए, 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? ये हो जाएगा 74वां, ठीक है। टोटल इसमें 115 देश शामिल थे। नेक्स्ट है, 12 मई 2020 को भारत सरकार के किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा MSME यानी लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। 11 मई 2020 को कौन सी भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी फेड कप हॉर्ड अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? ये हो जाएंगे सानिया मिर्जा। 11 मई 2020 को भारत के किस राज्य ने अपनी तरह की पहली FIR अपने द्वार योजना लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, FIR अपने द्वार, ये योजना MP के द्वारा लागू किया गया है। 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु 80 किलोमीटर लंबे कौन से मार्ग का उद्घाटन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो है धारचूला और लीपू लेख मार्ग। 7 मई 2020 को किसने आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। 5 मई 2020 को भारत सरकार के किस विभाग ने गरुड़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया है? ये हो जाएगा नागरिक विमान महानिदेशालय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 5 मई 2020 को भारत के किस राज्य ने कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य संबंधित सलाह प्राप्त करने के उद्देश्य से आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मई 2020 में किसे वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है? ठीक है, यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये दिया गया है IIT मुंबई के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस भारतीय पत्रकार को ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? ये हो जाएंगे द वायर के संस्थापक हैं सिद्धार्थ भद्रराजन।
नेक्स्ट देखिए, मई 2020 में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन को अंजाम दिया? ये हो जाएगा वंदे भारत मिशन। राज्यसभा के राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर सहित बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, ये हो जाएगा यूपी। ठीक है, यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे अभी दरोगा आई है, पीसीएस हो गया और अन्य भी एग्जाम जो भी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, मई 2020, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मई 2020 में नेपाल सरकार ने जो नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया उसमें भारत के किन स्थान को नेपाल जो है खुद का क्षेत्र बता रहा है? ये हो जाएगा लिपुलेख, काला पानी और लिपिया धुरा को। मई 2020 में किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई टैक्स, ठीक है, स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट पुरस्कार 2020 जीता है? ये हो जाएगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलोर में है। मई 2020 में किस राज्य की सोहर खोबर पेंटिंग, ठीक है, सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, भौगोलिक संकेतांक टैग मिला है। ये हो जाएगा झारखंड का है सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना का तेलिया रुमाल। इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, मई 2020 में आईआईटी मद्रास, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और टीवीएस समूह ने संयुक्त रूप से किस नाम से कम लागत का स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है? ठीक है, जिसको आप वेंटिलेटर बोल सकते हैं। ये हो जाएगा सुंदरम वेंटागो। मई 2020 में भारत के किस राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना शुभारंभ किया गया? देखिए, अगर बिरसा मुंडा के बारे में हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है डायरेक्ट आप कर पा रहे होंगे, झारखंड के थे, तो ये योजना का शुरुआत झारखंड में ही हुआ है। मई 2020 में किस देश की कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक अमेरिका सीनेट में पारित हुआ है? ठीक है, तो अमेरिका का जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे जितने भी लिस्टेड कंपनियां हैं चीनी, उसको हटाने का विधेयक पारित कर दिया गया, तो ये चीन हो जाएगा। मई 2020 में भारत के किस संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कोविड कवच एलिसा विकसित किया है? इंपॉर्टेंट है, कोविड कवच एलिसा, तो ये विकसित किया गया है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। मई 2020 में कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश, ठीक है, वहाँ पे एक भी केस नहीं था, फर्स्ट टाइम, हो जाएगा स्लोवेनिया। मई 2020 में किस देश की संसद में मुद्रा रियाल का नाम परिवर्तित करके तोमान करने हेतु विधेयक पारित किया गया? इंपॉर्टेंट है, पहले जो ईरान का मुद्रा था रियाल, उसको अब चेंज करके तोमान कर दिया गया, जिसके तहत एक तोमान बराबर 10,000 रियाल होगा। मई 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र समुदाय की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन भरोसा का शुरुआत किया है? ये हो जाएगा ओडिशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। अप्रैल 2020 में राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्रकरण यानी एनपीपीए द्वारा भारत सरकार के किस केंद्र शासित प्रदेश में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अप्रैल 2020 तक भारत में राज्य और संघ शासित प्रदेश सहित कुल कितनी मूल्य निर्धारण और संघ साधन इकाई स्थापित हो चुकी है? ये हो जाएगा 12। अप्रैल 2020 में कोविड-19 से जुड़ी शिकायतों के लिए भारत सरकार ने किसका शुभारंभ किया है? ये हो जाएगा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड को। अप्रैल 2020 में भारत सरकार के किस संगठन ने स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु जैविक सूट तैयार किया है? ये हो जाएगा डीआरडीओ, ठीक है, राष्ट्रीय जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, उसने पीपीई सूट तैयार किया है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2020 में किस देश ने भारत को मार्क 54 हल्के टॉर्पीडो और हवा से दागी जाने वाली
AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 पोतरोधी मिसाइल को निर्यात करने की अनुमति प्रदान कर दी है। ये हो जाएगा अमेरिका। अप्रैल 2020 में भारत सरकार द्वारा भारत कोविड-19 आपात प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के लिए कुल कितने करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति प्रदान कर दी गई? ये हो जाएगा 15,000 करोड़ रुपए। 17 अप्रैल 2020 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन के दौरान कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की मदद हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये हो जाएगा किसान रथ। मार्च 2020 में विश्व के किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक परमाणु सक्षम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका। मार्च 2020 में भारत के प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल की सूची के विस्तार के साथ अब इनकी संख्या कितनी हो गई, यानी आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स ऑफ इंडिया, तो ये भी टोटल 19 हो गया है। 31 मार्च 2020 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न भागों में फंसे विदेशी पर्यटकों की पहचान करने एवं उनकी सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? ये था स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल। 29 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया? ये जो है TS तिरुमूर्ति। अप्रैल 2020 में भांग, ठीक है, भांग का इंग्लिश होता है कैनवेसिस, की खेती की वैधता प्रदान करने वाला पहला अरब राष्ट्र, ठीक है, भांग की खेती को वहाँ पे वैध कर दिया गया, तो हो जाएगा लेबनान। भारत के किस राज्य में कोविड-19 का पहला मामला प्रकाश में आया था? ये हो जाएगा केरल राज्य का त्रिशूर जिला। 22 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते यानी DA की वृद्धि पर कब तक के लिए रोक लगा दी? ये जगह जुलाई 2021 तक। अप्रैल 2020 में स्वयंसेवी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक 142 है, जो कि काफ़ी ही खराब है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल। अप्रैल 2020 में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये हो जाएगा ईरान। 30 मार्च 2020 को राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोदी किचन की शुरुआत कहाँ हुई थी? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। मार्च 2020 में भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया था? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन नमस्ते। अप्रैल 2020 में किस बैंक ने अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की? ये हो जाएगा ICICI बैंक। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ICICI बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देख लीजिए, अप्रैल 2020 में किस देश ने नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा के प्रावधान को खत्म करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। कोरोना वायरस के लक्षण वाले जानवरों के लिए पहला संगरोधक यानी आइसोलेशन सेंटर भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरोना वायरस का जो भी जानवर में लक्षण दिखेगा उसके लिए भी आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। नेक्स्ट देखिए, मई 2020 में भारत से आए चक्रवाती तूफान अम्फान कौन से 2 राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे? तो अम्फान से सबसे ज़्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल को हुआ था और उसके बाद उड़ीसा को। नेक्स्ट देखिए, 22 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 वायरस महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मी और उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में किस अध्यादेश को मंजूरी दी? ये हो जाएगा महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को। 27 मार्च 2020 को कौन सा देश आधिकारिक तौर पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 30वां सदस्य बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो ये हो जाएगा उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। 28 अप्रैल 2020 को पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19
उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड हो जाएगा। अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार श्रेणी के अंतर्गत सामाजिक ऊर्जा समाधान उप श्रेणी में एडिसन अवार्ड यानी रजत पदक जीता है? टाटा पावर। अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान का प्रतिष्ठित निकेई एशिया पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर डॉक्टर थप्पा पीपल प्रदीप को, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अप्रैल 2020 में किसे पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, ठीक है, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। 25 अप्रैल 2020 को किसने देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया है? ये हो जाएगा संजय कोठरी। अप्रैल 6 2020 को कौन वर्ष 2020-21 के लिए नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बनाए गए? इंपॉर्टेंट है, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं यूबी परवीन राव, जो कि इन्फोसिस के मुख्य कार्य संचालन अधिकारी भी हैं। 6 अप्रैल 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया? ये हो जाएंगे अनुराग श्रीवास्तव। अप्रैल 2020 में किसे व्हाइट ऑफ कहा है, अमेरिका का संसद है, कि आर्थिक सलाहकार के परिषद में नियुक्त किया गया है? ये हो जाएंगे अपर्णा माथुर। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर आपने देख लिया जुलाई और अगस्त घटनाचक्र मैगजीन से। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो शिक्षा सेंटर का अच्छा लग रहा हो तो ये लाइक कीजिएगा और एक कमेंट करके आप बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।